हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। फ्रेंड्स, सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हृदय एक सुरक्षात्मक झिल्ली से घिरा है जिसे कहा जाता है एंडोकार्डियम, मीसोकार्डियम, पेरिकार्डियम, कार्डियम। तो कार्डियम शब्द ही जो है वह हृदय से संबंधित होता है। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन होता है। तो यहाँ पर जो हृदय एक सुरक्षात्मक झिल्ली से घिरा है, इस झिल्ली को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुपीरियर वेना कावा और राइट एट्रियम के जंक्शन पर क्या स्थित होता है? एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे, फाइबर। आंसर होगा एसे नोड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, दवाओं की श्रेणी जो रक्त के थक्के को रोकने के लिए कार्य करती है? पीड़ानाशक, जीवाणुनाशक, स्कंदरोधी, मूत्रवर्धक। स्कंदरोधी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक नवयुवक मरीज को कोकीन की ज़्यादा खुराक लेने के कारण आपातकालीन कक्ष में लाया गया। अंतःशिरा उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रदर्शित होगा? एजिटेशन, ब्रैडिकार्डिया, हाइपरथर्मिया, सीजर्स। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, ब्रैडिकार्डिया। नेक्स्ट, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के लिए ऊतकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रक्त को भरने या पंप करने में बाएं वेंट्रिकल की अक्षमता है। दिल की विघटित विफलता, संचयशील हृदय की विफलता, बाएं निलय की विफलता, दाएं निलय की विफलता। आंसर होगा बाएं निलय की विफलता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कंठ के सिरापरक दबाव में उन्नयन देख सकते हैं? सामान्य शारीरिक परीक्षा, कार्डियक टेम्पोनेट, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिट्स, मायोकार्डिट्स। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिट्स। नेक्स्ट, डायाफ्राम को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी को कहा जाता है? निचली मेसेंट्रिक धमनी, अधिवृक्क धमनी, निचली फ्रेनिक धमनियाँ, सीलिएक धमनी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, निचली फ्रेनिक धमनियाँ। अगला क्वेश्चन, मौखिक प्रतिस्पंदन प्राप्त करने वाले रोगी के रक्त की निगरानी की जाती है? WBC की गिनती, प्रोथ्रॉम्बिन समय, APTT, प्लेटलेट्स। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्रोथ्रॉम्बिन समय। नेक्स्ट है, कौन सी कोशिका फॉगोसाइटिक या भक्षी कोशिका के रूप में कार्य करती है? मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, मैक्रोफेज, डी, RBC। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, फैगोसाइट या भक्षी कोशिका जो है थ्रोम्बोसाइट होती है। नेक्स्ट, कौन सी रक्तवाहिका फेफड़ों से हृदय तक रक्त को ले जाती है? फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस धमनी, महासिरा, महाधमनी। फुफ्फुस सिरा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, हृदय की ध्वनि द्वारा उत्पन्न होती है। हार्ट वाल्व का बंद होना, अलिंद का संकुचन, निलयों का संकुचन, ऐसे नोड। हृदय की ध्वनि जो है हार्ट वाल्व का बंद होना, ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। नेक्स्ट, भारत में हृदय स्टेनोसिस का सामान्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हृदय स्टेनोसिस का सामान्य कारण क्या है? रूमेटिक ज्वर, हृदय वृहता, सीएडी, धमनी कला कांठीय। भारत में हृदय स्टेनोसिस का सामान्य कारण जो है रूमेटिक ज्वर होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, रूमेटिक ज्वर। अगला क्वेश्चन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसके कारण होता है? एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, एवी नोड के माध्यम से प्रवाह। तो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है यह वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के कारण होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सामान्य पोर्टल सिरापरक दबाव है। सामान्य पोर्टल सिरापरक दबाव है 5 से 10 mm Hg, 10 से 15 mm Hg, 15 से 20 mm Hg, 20 से 25 mm Hg, 5 से 10 mm Hg। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सामान्य पोर्टल सिरापरक दबाव 5 से 10 mm Hg होता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सिरापरक दबाव CVP को मापने के लिए किस स्तर पर यह शून्य होना चाहिए? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। आंसर होगा राइट एट्रियम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा में ज्यादातर मौजूद होने वाला कैटायन है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। प्लाज्मा में ज़्यादातर मौजूद होने वाला कैटायन जो है सोडियम होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वैसोडाइलेटर के प्रभाव में निम्न शामिल है। वैसोडाइलेटर जो प्रभाव है, निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, मूत्रवर्धक, पसीना आना। वैसोडाइलेटर के प्रभाव में जो है निम्न रक्तचाप, हाइपोटेंशन जो है यह शामिल होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, निम्न रक्तचाप जिसे हाइपोटेंशन कहा जाता है। उच्च रक्तचाप की बात करें तो हाइपरटेंशन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, सभी एडिमा का कारण है सिवाय हाइड्रोस्टैटिक दबाव में वृद्धि, हाइड्रोस्टैटिक दबाव में कमी, रक्तवाहिकाओं में कम आनुकोटिक दबाव, रक्तवाहिका दीवार पारगम्यता में वृद्धि। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हाइड्रोस्टैटिक दबाव में कमी। सभी जो एडिमा का कारण होता है हाइड्रोस्टैटिक दबाव में कमी के कारण को छोड़कर जो अन्य हैं वह सभी इसके उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन, रक्त के लिए सर्वग्राही है। ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। रक्त के लिए सर्वग्राही जो है वह ए बी पॉजिटिव होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ओ नेगेटिव की बात करें तो यह सभी को रक्त दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव की अगर बात करें तो सभी से रक्त यह ले सकता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए बी पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोरोनरी धमनी की ऐंठन का कारण बनती है? स्थिर एंजाइना, संस्करण एंजाइना, अस्थिर एंजाइना, मायोकार्डियल संक्रमण।
आंसर होगा संस्करण, वेरिएंट एंजाइना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक जन्मजात हृदय रोग नहीं है? टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, एस्केमिक हृदय रोग, अलिंदी पटलीय दोष, त्रिकपर्दी अविवर्ता। जन्मजात हृदय रोग नहीं है पूछा गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इस्केमिक हृदय रोग जो है जन्मजात नहीं होता है। अगर अन्य की बात करें तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, अलिंदी पटलीय दोष, त्रिकपर्दी अविवर्ता जो है यह सभी जन्मजात हृदय रोग होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इस्केमिक हृदय रोग। अगला क्वेश्चन, एक प्रौढ़ में आमतौर पर 60 बीपीएम से कम धीमे हृदय के लिए किस पद का इस्तेमाल किया जाता है? ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया, मेसोकार्डिया, अतालता। एक प्रौढ़ में आमतौर पर जब 60 बीपीएम से कम धीरे हृदय के लिए ब्रेडिकार्डिया का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, गर्भनाल में क्या होता है? अम्बिलिकल कोर्ड जो है इसमें क्या होता है? नाभि, प्लेजेंटा, डिस्कस प्रोलीजेरस, अपरापोषिक धमनी और सिरा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अपरापोषिक धमनी और सिरा। अगला क्वेश्चन, 5वीं इंटरकास्टल स्पेस के स्तर पर बाई मिड क्लेविकुलर रेखा में अनुश्रवण क्षेत्र क्या क्षेत्र है? त्रिकपर्दी, फेफड़ों से संबंधित, महाधमनी, माइट्रल। जो इंटरकास्टल स्पेस के स्तर पर बाई मिड क्लेविकुलर रेखा के अनुश्रवण क्षेत्र में माइट्रल क्षेत्र है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, माइट्रल क्षेत्र। नेक्स्ट, कौन सी धमनी आमाशय में ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती है? सेफलिक, गैस्ट्रिक, सेलिएक, कैरोटिड। आमाशय में ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति के लिए सेलिएक धमनी जो है होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आमाशय को कौन सी धमनी ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करती है? कैरोटिड धमनी, गैस्ट्रिक धमनी, सेलिएक धमनी, सेफेलिक धमनी। आमाशय को ऑक्सीकृत करने के लिए जो है सेलिएक धमनी यह कार्य करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रक्त जमाव की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है? प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। रक्त जमाव की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद यहाँ पर पूछा गया है। राइट आंसर होगा फाइब्रिन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पल्स दर की गणना करना बेहतर है जब वह अनियमित पल्स है? पूर्ण मिनट के लिए रेडियल पल्स, पूर्ण मिनट के लिए एपिकल पल्स, 30 सेकंड के लिए रेडियल पल्स, 30 सेकंड के लिए एपिकल पल्स। पल्स दर जो गणना करते हैं तो यह पूर्ण मिनट के लिए एपिकल पल्स होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, एपिकल पल्स। अगला क्वेश्चन, एक छाती एक्सरे में सामान्यतः बूट आकृति वाला दिल से संबंधित होता है? मिट्रल स्टेनोसिस, आमवातिक ज्वर, एरोटिक प्रत्यावहन, फेल्टस टेट्रालॉजी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, फेल्टस टेट्रालॉजी। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।